डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू लेकर आया हूं जो कि हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, 12th क्लास के हैं ये। आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हैं, हम अपना 12th क्लास के एमसीक्यू शुरू करते हैं जो कि ज्योग्राफी के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। ईसी सैंपल, ग्रिफिथ, टेलर, ओ एच के स्पैट, ई हंटिंगटन। बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। बताइए बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसी सैंपल। प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। कौन सा है बृहत्तम महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन है आपके अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। बताइए बच्चों, इसका क्या आ जाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गा, यानी कि एशिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। बच्चों, किसमें अधिक जनसंख्या, रूस में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है या ब्राजील में है। बताइए बच्चों, तीसरे का क्या होगा आपका। तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि खा। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं बच्चों। 102 हैं, 103 हैं, 104 हैं या 105 है। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 102। इसका राइट आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कितने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी कि अलग किया है। ठीक है, अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। बताइए कितने को किया है इसने, संयुक्त अरब ने। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास को, पुरुष की उच्च जन्म दर को, स्त्रियों की जन्म दर को या स्त्रियों का उच्च प्रवास को। ठीक है, तो बताइए इसका पांचवे का क्या आंसर हो जाएगा। पांचवे का हो जाएगा आपका स्त्रियों की निम्न जन्म दर को, जन्म दर को। ठीक है, इसका ग आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। बच्चों, इसका आंसर लातविया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इसको याद रखने जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी। रेडजेल ने, डिकेन और पिट्स ने, जीन्स ब्रूस ने या एल्सवर्थ हेंटिंगटन ने। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आठवें का आंसर रेडजेल ने यह परिभाषा दी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। ग्रिफिथ टेलर ने दी है, रेडजेल ने दी है, एरनसी सैंपल ने दी है, डिकेन और पिट्स ने दी है। बताइए बच्चों, नो का क्या हो जाएगा इसमें। नो का आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है बच्चों, ग्रिफिथ टेलर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानव भूगोल के निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। 10 का हो जाएगा क्या, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन है, भारत है, रूस है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए बच्चों। इसका चीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है बच्चों। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है हमारा। 13 कह रहा है हमारा, । 13 कह रहा है हमारा, 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 13 कह
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष या 15 से 69 वर्ष? तो बताइए बच्चों, 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 का आंसर हो जाएगा 15 से 65 वर्ष। ठीक है, इसका क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का योग, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का घटाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, 14 का क्या हो जाएगा आपका? 14 का हो जाएगा स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात। ठीक है, इसका क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देखिए। बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देशों का जनसंख्या पिरामिड कैसा होता है? शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है, संकीर्ण आधार और तथा शुंडाकार शीर्ष, गा विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार, या घा इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, 15 का क्या हो जाएगा आपका? 15 का गैस द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया। 16 का बताइए बच्चों, क्या होगा आपका? 16 का हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की होगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है? ओशियानिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का बताइए बच्चों, क्या होगा आपका? 17 का हो जाएगा आपका ओशियानिया में। ठीक है। 18। कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? कृषि भूगोल से, विपणन भूगोल से, चिकित्सा भूगोल से, पर्यटन भूगोल से। तो 18 का बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिकित्सक भूगोल से संबंध नहीं रखता है। आर्थिक भूगोल से संबंध कौन सा नहीं है? चिकित्सक भूगोल से। चिकित्सक भूगोल आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है भौगोलिक सूचना का? प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के विवरण, प्राचीन महाकाव्य, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। बताइए बच्चों, 13 का क्या हो जाएगा आपका? और 19 का? 19 का आंसर बताइए बच्चों। 19 का हो जाएगा गा, प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं। 20 को देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। उपागम नहीं है, कौन सा नहीं है उपागम? प्रादेशिक उपागम, प्रतीकात्मक उपागम, व्यवहार परक उपागम, या मानवतावादी उपागम। 20वें का आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा आपका? 20वें का हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक उपागम। ठीक है, इसका हो जाएगा खेज द राइट आंसर। 21 सुनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। 21वें का आंसर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? 21वें का हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक है बच्चों, 22 में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 22वें का एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे घना और बसा महाद्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मानव जमघट है? दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया। बताइए बच्चों, 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। 24 को बताइए बच्चों, क्या होगा आंसर? 24 का हो जाएगा क्या इज द राइट आंसर? एशिया में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा, मानव किस विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन की, डॉक्टर महबूब उल हक की, एनएलसी सैंपल की, रेड जेल की। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 25वें का हो जाएगा आपका
डॉक्टर महबूब उल हक की, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे 25 तक एमसीक्यू हो चुके थे ज्योग्राफी के। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन है आपका अमेरिका एवं कनाडा के पेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में। बताइए बच्चों 26वें का आंसर क्या होगा आपका? 26वें का आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। ठीक है, अमेजन बेसिन में इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए 27वां क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि को, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, मिश्रित कृषि को। 27वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? 27वें का आंसर हो जाएगा बच्चों इसका आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को। ठीक है, खास द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हम 12th क्लास के ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग और स्वच्छंद उद्योग। देखिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा 28वें का? 28वें का आंसर जल्दी बताइए। 28वें का आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है बच्चों, इसका गाइस द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। बताइए बच्चों 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 का हो जाएगा आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? कोल खोज में, अंगूरों उत्पादन में, मिश्रित कृषि में, रोपड़ कृषि में। बताइए बच्चों 30वें का आंसर क्या होगा? 30वें का आंसर हो जाएगा रोपड़ कृषि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? कौन सा है बच्चों बताइए? 31 का ब्राजील है, भारत है, रूस है या थाईलैंड है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का हमारा ब्राजील। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में सर्व उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद होता है, मिश्रित होता है, समाजवाद होता है, कोई भी नहीं। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 32वें का? 32वें का व्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत तो कौन होता है? पूंजीवाद होता है इसका। ठीक है, आइए 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्या कह रहा है। मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? देखिए बच्चों ये हम पीछे पढ़कर आए हैं अभी। आय उपागम से, न्यूनतम आवश्यकता उपागम से, कल्याण उपागम से या क्षमता उपागम से। बताइए बच्चों 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा क्षमता उपागम से। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखिए। श्वेत क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, चावल उत्पादन से या रबड़ उत्पादन से। ठीक है बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 34वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से। 34वें का आंसर चलिए हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। 35वां देखिए। भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया है किसने किया? फ्रांस वासियों ने, स्पेन वासियों ने, ब्रिटेन वासियों ने, अमेरिका के वासियों ने। ठीक है, 35वें का आंसर बताइए क्या होगा बच्चों? 35वें का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के वासियों ने भारत एवं श्रीलंका के बीच में चाय के बागानों का विकास किया है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देखिए। परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सबसे सस्ता साधन कौन सा? सड़क परिवहन, सड़क जल परिवहन, वायु परिवहन या रेल परिवहन। बताइए बच्चों 36वें का आंसर क्या हो जाएगा? वायु परिवहन, यानी कि हा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? क्षमता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, ये सभी हैं। 37वां का आंसर बताइए बच्चों। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षमता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता ये सभी होते हैं। ठीक है, मानव विकास का स्तंभ में।
आइए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस में, डेनमार्क में, भारत में या नीदरलैंड में? बताइए बच्चों 38वें का आंसर क्या हो जाएगा? 38वें का आंसर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? किसको उगाया जाता है? गेहूं को, चावल को, मक्का को या चाय को? बताइए बच्चों इनमें से कौन सा होगा? 39 का बताइए। 39 का हो जाएगा, चाय को सबसे ज़्यादा रोपण किया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग या एल्युमिनियम उद्योग? बताइए बच्चों 40वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कागज उद्योग वनों पर आधारित है, यानी कि पेड़ उड़ काट के पेड़ों से कागज बनता है, ठीक है बच्चों, याद रखना ये। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? चना है, धान है, गेहूं है, रबड़ है? बताइए बच्चों इसमें कौन सा होगा? 41 का 41 का करेक्ट आंसर है रबड़। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर बनाना, कार्गो पर वस्त्र तैयार करना, तेल निकालना और धान कूटना किस उद्योग के उदाहरण हैं? शिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग, कारखाना उद्योग, इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों 42वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42वें का आंसर कुटीर उद्योग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अपने 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किस प्रकार के खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ऑप्शन है आपके बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपड़ कृषि और सहकारी कृषि। बताइए बच्चों 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। आइए 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? देखिए बच्चों, अब ये पीछे आया था, रबड़ है, कहवा है, चाय है, मक्का है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, घुमा कर पूछ रहा है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44वें का क्या आ जाएगा आपका? 44वें का आ जाएगा घा, मक्का, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, चिली है? बताइए बच्चे 45वें का क्या आ जाएगा आपका? 45वें का चिली जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 46वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर है, पर्थ है, पीटर्सबर्ग है, शिकागो है? तो बताइए बच्चों 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46 का हो जाएगा आपका कैच द राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर, ठीक है बच्चों। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है या मलेशिया है? 47 का बताइए बच्चों क्या होगा? 47 का हो जाएगा आपका घ इज द राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? आखेट है, कृषि है, खनन है या विनिर्माण है? 48 का बताइए बच्चों क्या होगा आपका? 48 का हो जाएगा विनिर्माण, घ इज द राइट आंसर। 49, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है? कौन सी प्राथमिक क्रिया है बच्चों? बताइए, आखेट होगी, कृषि होगी, खनन होगी या ये सभी होंगे? 49 में बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए 50 देख लेते हैं। 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? भूमध्य रेखीय पे, भूमध्य सागरीय पे, प्रेरी पे या फिर उष्णकटिबंधीय मानसून पर? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या था हमारा? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय पे, या हम पीछे ही पढ़ आए हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।